To all my dear students, today I am going to explain you all subject science of class 7. Chapter number 10. The name of the chapter is life process respiration. मतलब जीवन की जो प्रोसेस है वो और रेस्पिरेशन हमारे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, कह लीजिए ये हमारी लाइफ ही है। अगर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है अगर वो हमारी बॉडी में ना हो तो शायद हम जो बोल रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये सब ना कर सकें। बहुत ही ज़रूरी है रेस्पिरेशन का सिस्टम होना, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस करते हैं, जब वो होता है तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है अंदर फिर ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलता है। उससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आपका नाक बंद कर दिया जाए, आपका मुंह बंद कर दिया जाए टेप से, या फिर आप अपने नाक और मुंह को दोनों के एक साथ बंद कर लीजिए, तो फिर आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती है। आपको नहीं पता होता कि आपको पढ़ना है, जाना है कहीं या फिर कुछ और। उस समय आपको सिर्फ यही समझ में आता है कि मुझे कैसे करके सांस लेना है, क्योंकि जो सांस लेते हैं उसी की वजह से हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का जो दौड़ान है वो होता रहता है और उसी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो चलती रहती है। हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है तो ही हम काम करते हैं। ऐसे ही अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो क्या उसके अंदर ऑक्सीजन जाता है? ऑक्सीजन तो उसके चारों ओर भरपूर है, लेकिन क्या वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, लेता है? नहीं। अगर वो भी ऑक्सीजन को लेता अपने अंदर तो वो भी हमारे जैसे ही काम करता है ना। इसीलिए उसको क्या बोला गया है? नॉन लिविंग थिंग। रेस्पिरेशन का मतलब ये है ब्रीदिंग, ठीक है। हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं वो क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो यही सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ये काम हर समय चलता रहता है। ऐसा कभी होता है क्या कि आप थक जाते हैं सांस ले लेके, चलो अब 1-2 घंटे बाद सांस लेंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप सोते भी रहते हैं, आप खाते भी रहते हैं, आप पढ़ते भी रहते हैं, आप मोबाइल भी चलाते रहते हैं, फिर भी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है ना। अगर वो रुक गई तो फिर तो पूरी दुनिया ही रुक जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। फिलहाल ये दोनों प्रोसेस तो एक ही है, लेकिन फिर भी इन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्या चीज़ें इन दोनों में अलग है, वो चीज़ यहाँ बताई गई है। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब जो ब्रीदिंग है, और जो रेस्पिरेशन है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। फिर यहाँ पे ब्रीदिंग को बता रहा है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल होता है, मतलब सेल के बाहर ये होता है ब्रीदिंग। और ये जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है ये सेल में ही होता है। और यहाँ पे ब्रीदिंग के जब ब्रीदिंग होती है तो इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी के तौर पे एटीपी का रिलीज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ जो एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेटरी गैस का वो यहाँ प्लेस लेता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज प्लेस लेता है, और बदले में क्या एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी। तो यहाँ पे एक रिएक्शन भी दिया गया है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और बदले में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसको आप पढ़ के कर भी सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स हो तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है रेस्पिरेटरी अपरेटर्स इन एनिमल्स। अब रेस्पिरेशन तो लगभग सभी में होता है ना। हर एक छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े प्राणी में होता है ना। तो ही तो उसे जीव कहते हैं, है ना। तो सब में अलग अलग तरीके से जो रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग जगहों से होता है,
तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ बताया गया है सिंपल एनिमल्स। सिंपल एनिमल्स जो कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर, जितने यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे ऐसे जीव हैं जो कि ये बहुत ही सिंपल और यूनिसेलुलर मीन्स वो बता ही रहा है कि सिंपल है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक कोशिकीय है और बहुत ही सिंपल ये जीव हैं। तो इनमें क्या होता है और भी मतलब या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, जैसे जेलीफिश हो गई, स्पंज हो गए, और भी बहुत सारे पैरासाइट जो वर्म्स होते हैं या फ्लैट वर्म्स कह लीजिए, अर्थ वर्म्स कह लीजिए, ये भी अलग तरीके का मतलब इनमें भी एक स्पेशल तरीके का रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। इनमें भी डिफ्यूज़न होता है और एक्सचेंजिंग, गैस के एक्सचेंजिंग भी होती है इनकी बॉडी में, तो ही जाके ये लाइव कहलाते हैं, है ना। तो इनकी बॉडी के सरफेस पर होती है। ये डायरेक्ट रूप से मतलब कि डायरेक्ट ये वाटर से कांटेक्ट करते हैं, और कुछ जो मतलब जो ये एक्वेटिक होते हैं, जो मतलब जलीय जीव होते हैं, उनका कनेक्शन वाटर से होता है, तो वो वाटर में ही उनका ऑक्सीजन छुपा हुआ होता है। अगर हम वाटर में रहें तो हमारे लिए तो वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, है ना, हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो स्किन होता है वो वहाँ से ही अपना रेस्पिरेशन का सिस्टम जो है वो चलाते रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। यहाँ पे अब इंसेक्ट्स के बारे में बता रहा है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से मतलब सांस लेते हैं या फिर जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है उसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इंसेक्ट में एक ग्रास होपर है, शायद ये एक इंसेक्ट को ही लिया गया है। ये किस तरीके से इनमें रेस्पिरेशन होता है, देखिए इस फिगर में प्रॉपर तरीके से बताया गया है। इनके स्किन पे ही किस तरीके से सैक्स बने होते हैं, एयर सैक, उसमें ही एयर सैक में ही जो एयर होता है इंटर करता है। ट्रैकिया होती है, स्पैरिकल्स होते हैं, स्पैरिकल जो ये देखिए यहाँ पे बने हुए भी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन किस तरीके से कहाँ से अंदर जाता है, ये स्पैरिकल होता है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है। ये ट्रैकिया है, ये एयर सैक है, एयर सैक यहाँ पे होता है और ट्रैकिया से पूरी उनकी बॉडी में एयर जाता है। तो इस तरीके से उनके जिस जिस बॉडी में एयर जाता है या ऑक्सीजन जाता है उनकी वो बॉडी मूवेबल होती है। जैसे कि हम ह्यूमन्स जिस बॉडी में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन कौन ऑक्सीजन ही कराता है ना, तो ऑक्सीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे रेस्पिरेशन में। अगर हम बात करें फिश की, तो ये एक एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। इनका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो वाटर में ही होता है। ये बड़े सुटेबल रूप से वाटर में ही रहते हैं। इनफैक्ट उनको भरपूर जो उनको ऑक्सीजन कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए, जो इनको मतलब लाइव रखने में या फिर सांस लेने में मदद करती है, वो चीज़ उनको ऑक्सीजन मतलब उनके वाटर में ही मिलता है। ये डायरेक्ट वाटर से लेते हैं गिल्स के द्वारा। देखिए यहाँ बनाया गया है, फिश जो है अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है, ना कि नाक के द्वारा, है ना। तो ये मुंह के द्वारा भी नहीं लेती है, गिल्स के द्वारा सांस लेती है, और इसकी वजह से ये इनके मतलब ये पानी में ही रहते हैं। अब यहाँ पे एम्फीबियंस के बारे में बता रहा है। एम्फीबियंस मतलब आप समझ रहे हैं, वो जानवर या फिर वो जीव जो कि पानी में और मतलब लैंड पे दोनों में रहता है, वो क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। तो उनका जो बनावट होता है वो भी इस तरीके से होता है कि ये दोनों जगह ही सांस प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे कि बताया गया है गिल्स, गिल्स किस में होती हैं, जैसे बेबी फ्रॉग जब होता है, जब वो टैडपोल के रूप में होता है तो वो फिश की तरह होता है। और आपको ये भी पता है वो लैंड पे अपने अंडों को नहीं देती है, या फिर उसके टैडपोल्स लैंड पे नहीं रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, पानी में ही रहते हैं। तो पानी में वो एक तरीके का फिश हो जाते हैं, है ना। तो उनके पास क्या होता है, गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से सांस उसमें ले सकते हैं। लेकिन लंग्स, यहाँ पे जब फ्रॉग एडल्ट हो जाता है, मतलब जब वो लैंड पे रहने लगता है दूसरे जानवरों की तरह, तब वो किससे सांस लेता है, तब वो अपने लंग्स से
सांस लेता है। तो इस तरीके से वो कंफर्टेबल रहता है दोनों तरह, क्योंकि उसके अंदर दोनों तरीके के सिस्टम्स डेवलप्ड हो जाते हैं। तो फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। फिर देखिए यहाँ पे बता रहा है माउथ कैविटी के बारे में, किस तरीके से इनके माउथ कैविटी होती है। इनकी माउथ कैविटी ऐसी बनी होती है कि जब ये चाहे तो अपने नाक से भी सांस ले सकते हैं या फिर माउथ से भी सांस ले सकते हैं। तो उस तरीके से ये मतलब लंग्स तक का अपने जो लंग्स होते हैं उनको क्लोज रखते हैं जब ये माउथ कैविटी से अपने सांस लेते हैं, ठीक है, या फिर अपने नोज से जब ये सांस लेते हैं। फिर देखिए स्किन बता रहा है, जो ये देख लीजिए ये पूरे एक एम्फीबियन एग्जाम्पल के तौर पे हमने फ्रॉग लिया है, उसके बारे में बता रहा है कि अपने स्किन से भी ब्रीदिंग करता है। जब देखिए मतलब सूखा पड़ जाता है या फिर एक समय आता है जब ये जो लैंड होता है उस सरफेस के नीचे मतलब मिट्टी के अंदर ये रहने लगते हैं, तब ये अपनी स्किन से सांस लेते हैं। तब ये ना ही अपने गिल्स से, ना ही लंग्स से और ना ही माउथ कैविटी से, बल्कि ये अपने स्किन से सांस लेते हैं और फिर इस तरीके से वो जीवित रहते हैं। रेप्टाइल्स के बारे में बता रहा है किस तरीके से रेप्टाइल्स जो हैं वो अपने आप को किस तरीके से लाइव रखने के लिए कैसे ही रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है वो आगे बढ़ाते हैं। तो इनमें एक पल्मोनरी सेंस होता है जिससे ये जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो रेस्पिरेट करते हैं, मतलब वो अपने लंग उनके में भी एक पेयर होती है लंग्स की, जिससे कि वो अपने थिन वॉल से, इनकी जो थिन वॉल होती है वो इलास्टिक्स होती है, उससे वो क्या करते हैं सांस लेते हैं और जो इनकी ये रेस्पिरेशन का सिस्टम है वो आगे बढ़ता है। फिर अब बात आती है बर्ड्स की। जो बर्ड्स होते हैं वो भी रेस्पिरेटरी का सिस्टम उनके में भी होता है, क्योंकि वो भी लाइव होते हैं। इनमें एक अलग तरीके की, एक स्पेशल तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिससे वो नीड भी करते हैं, क्योंकि उनको उड़ना भी होता है ना, क्योंकि बर्ड है तो उड़ेंगे है ही। तो उनमें एक अलग तरीके का कह लीजिए स्ट्रक्चर होता है जिससे वो स्पेशल तरीके से ब्रीदिंग करते हैं और प्लस उड़ते भी हैं। तो इस तरीके से बर्ड है, ठीक है। फिर आती है बात रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब सबसे बड़ा मतलब बात आया हम ह्यूमंस की बात। हम ह्यूमंस में किस तरीके से रेस्पिरेटरी का सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये 2 स्टेजेस में होता है। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब जिसे ब्रीदिंग कहते हैं, और एक इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, मे बी जिसे रेस्पिरेशन ही बोलते हैं, रेस्पिरेशन तो है ही। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन उसे ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, मतलब जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ब्रीदिंग प्रोसेस हो गया। और इसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। क्योंकि हम नॉर्मली ऐसा नहीं है कि एक पाइप लगी हुई है हम ऐसे ही ले लेंगे सांस और छोड़ देंगे। तो बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व है, तो जाके हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरा होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारे पार्ट्स को बताया गया है, वेल डिफाइंड है। नोज़ है और फिर उसके बाद यहाँ पे नसल कैविटी है, थ्रोट है, फिर यहाँ पे देखिए विंड पाइप है, ब्रोंक्यूल्स है, 3 लोब्स ऑफ राइट लंग्स है, डायाफ्राम है, 2 लोब्स ऑफ लेफ्ट लंग्स है, स्पेस फॉर हार्ट। मतलब ये सारे चीज़ें मिलकर हमारा क्या करते हैं, हम ह्यूमंस में रेस्पिरेशन का सिस्टम पूरा करते हैं। अब सेकंड में बात आती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है वहाँ इसमें बताया गया है। यहाँ पे सिंपली एक रिएक्शन दिया गया है जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। ये है ग्लूकोज, ये है ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और रिलीज होता है एनर्जी। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो होता है। एक्सटर्नल मतलब क्या,
अंदर, मतलब हमारे अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ही हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, अंदर से ही मिलती है ना। हम कुछ खाते हैं या फिर हम सांस लेते हैं या फिर कुछ पीते हैं तो एनर्जी हमें बाहर से थोड़ी मिलती है, एनर्जी तो हमें अंदर से मिलती है ना। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। हमारे जो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं वो हैं, हम इसे एक एक करके पता करेंगे, ठीक है। देखिए नोज़ है, आपको पता है नोज़ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो पेयर्स होते हैं नॉस्ट्रिल, जो कि दो छेद तरीके से होते हैं ना हमारे नाक में, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ से हम सांस लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, नोज़। सेकंड क्या है, फेरिंक्स, इसे क्या बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं। फिर लिरिनेक्स, लिरिनेक्स कहाँ होती है, हमारे गले के पास में, ठीक है। फिर आती है ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसे क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है नंबर ब्रॉन्चीज का, जो कि छोटे छोटे मतलब एक अंगूर के शेप में, कह लीजिए अंगूर की तरह गुच्छे में लगी हुई होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉन्चीज बोलते हैं, ओके। फिर है एल्वोलाई, एल्वोलाई होती है। फिर उसके बाद होता है लंग्स, हमारा लंग्स होता है जो कि ब्लड को पंप करता है या फिर ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करता है। फिर होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, फिर हमारी ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है, ठीक है। उस ब्रीदिंग में क्या क्या होता है, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है, ओके। मतलब सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसे आप पढ़िए और एक्टिविटीज़ करिए अपने घर में। अगर आपके पास प्रॉपर तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हों तो आप कीजिए और देखिए कैसे हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे रोल ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में जो ब्लड का रोल है वो कैसा है, क्यों है, तो उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। जो हमारी सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, मतलब जो सेल्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये शेप में जैसे भी हों लेकिन इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें आयरन पाया जाता है, ये हमें रेड कलर देती, मतलब प्रोवाइड करती हैं हीमोग्लोबिन। और ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के द्वारा एक कह लीजिए या फिर ऑक्सीजन की मदद से ही एल्वोलाई तक जाती, मतलब एल्वोलाई तक जाती हैं, फिर वहाँ से लंग्स के पास और इसी तरीके से ये टिश्यूज़ के पास जाती हैं और इसी तरीके से ये पूरी बॉडी में जाके पास होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे खून का दौड़ान है वो चलता रहता है। आप कभी कभी सुनते हैं कि किसी के बॉडी पार्ट में खून का दौड़ान बंद हो जाता है, तो अगर खून का दौड़ान बंद हो जाता है तो इट मीन्स उसका वो बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये प्रोसेस है हमारे ब्लड का सर्कुलेशन, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब बात करें अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम प्लांट होता है उसमें भी रेस्पिरेशन होता है ना। तो लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रेस्पिरेशन में। उनका जो प्रोसेस होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स बेसिकली, है ना। तो इस तरीके से प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। फिर यहाँ पे है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो जो कि बात पता हो चुकी है हमें कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वो ब्रोक डाउन होते हैं और फिर उसके बाद इनकम्प्लीट हमको एनर्जी मिलती है या फिर कह लीजिए इन्वॉल्व होती है, लेकिन हमने पहले ही ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बता रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कैसे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं रेस्पिरेशन में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे अब डिफ्रेंशिएट किया गया है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कहाँ प्लेस लेता है, ये प्लेस लेता है जब भी प्रेजेंस होता है किसका, ऑक्सीजन का। और जो एनारोबिक होता है ये प्लेस लेता है जब
प्रेजेंट होता है, मतलब जब एब्सेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है तब ये काम करता है और जब इसमें ऑक्सीजन होता है तब काम करता है। फिर यहाँ पे कह रहा है जो एरोबिक है इसका जो प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। लेकिन एनारोबिक में इसका जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन ये है एथिल अल्कोहल एंड एनर्जी, इनको ये चाहिए। और इसमें जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होता है और स्टोर भी होता है किसका, एटीपी के रूप में, और इसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मतलब एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो इस तरीके से डिफाइंड है एरोबिक और एनारोबिक। चलिए आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, एक्टिविटीज़ जितनी है आप पढ़ के उसे ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट इज विच ऑफ दिस फॉलोइंग टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सो योर आंसर विल कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, exchange of gases in fishes take place through, so your answer will gills. Third is respiration which does not use oxygen is called, your answer will anaerobic respiration. Fourth is during exhalation the rib, your answer will move downward. Now fifth is in cockroaches air enters the body through, your answer will sphericals. Now fill in the blanks. First, bronchs divided into two branches called trachea. Okay. Second is insect have dash through which air enters the trachea. So your answer will cuticles. Okay. Third is ATP stand for adenosine triphosphate. Fourth is in human beings exchange of gas take place in the lungs. Fifth is there are two accepts of breathing, inhalation and exhalation. Matching, diaphragm will match in D, which is chest cavity. Second, skin, which will match in A, which is earthworm. And third, leaf, which will match in E number, which is stomata. Fourth is fish, it will match in B, gills. Fifth is frog, which will match in C, lungs and skin. Now we will do the true and false. Okay. First, the release of energy on oxidation of food is called respiration. True. Second, breathing through skin is called cutaneous respiration. Your answer is false. Third is frog breathe through their skin as well as their lungs. True. Fourth, plant carry out photosynthesis only during the day and respiration during at night. True. Fifth, hemoglobin molecule contain iron which give red color into blood. True. Okay, in this way your chapter is completed. You will get all the question and answers, only answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.